स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास की साइंस की बुक में से सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लिए हैं। पहले हम देखेंगे फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो फिज़िकल चेंज आप लोग जानते हो कि एक टेम्परेरी होते हैं और जिनको हम उल्टा सकते हैं, और केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जो परमानेंट होते हैं और इनको उल्टाया नहीं जा सकता। जिस तरह वैक्स का पिघलना, पानी का जमना, ये फिज़िकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंजेस क्या हैं, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़, दूध से दही का बनना, ये हैं केमिकल चेंजेस। मतलब कि जिनको उल्टाया नहीं जा सकता वो हैं केमिकल चेंजेस, और जिनको उल्टा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, वो फिज़िकल चेंजेस। अब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उनके जो मिक्सचर जो होते हैं, जो पदार्थ बनता है, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है फिज़िकल चेंजेस में। और केमिकल चेंजेस में उनकी केमिकल जो कंपोजिशन, जो द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज हो जाती है, और एक नया या एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हैं। और आगे है टॉपिक हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हमने पिछले लेसन में बताया था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्स हैं वो सब्सटेंस है जिनको और हम सिंपलेस्ट पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। तो क्या एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप पढ़ चुके हो 8th में। और मेटलॉइड्स, इन दोनों मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो अनरिएक्टिव होती हैं, वो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंपाउंड। ए कंपाउंड इज़ ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है, केमिकली कंबाइन होता है, रासायनिक रूप से वो कंबाइन होता है, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, और मैटर में वो एनी प्रोपोर्शन होता है मिक्सचर में, और केमिकली की जगह वहाँ पे फिज़िकली था मिक्सचर में। अब हमने आगे करना है कि कुछ तकनीक्स देखनी है कि कैसे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे बटर को कर्ड में से निकालना, पानी सी वाटर में से साल्ट को बनाना, और साल्ट और कैम्फर के मिश्रण को किस तरह हम अलग कर सकते हैं। तो पहले हम साल्ट फ्रॉम सी वाटर देखते हैं। तो साल्ट जो बनाया जाता है सी वाटर से, वो इवेपोरेशन मेथड से बनाया जाता है। पानी को सुखा दिया जाता है, पानी को इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो बाद में बचता है, जो पदार्थ साल्ट बचता है, वो साल्ट के रूप में दिखाई देता है। और बटर फ्रॉम कर्ड जो है वो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम सॉल्यूशन को मथनी से जहाँ चर्नर से तेज़ी से घुमाते हैं, जिसके कारण उसके जो डेंसर पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह बटर हल्का होता है, और हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है। और सब्लिमेशन मेथड, सब्लिमेशन कैम्फर फ्रॉम साल्ट। तो कैम्फर कपूर जो है वो कम टेम्परेचर पे ही सब्लाइम हो जाता है। सब्लाइम मीन्स वो सीधा ही वेपर में बदल जाता है और साल्ट नहीं होता। तो इसलिए इन दोनों को गर्म करके ही हम सब्लिमेशन मेथड से इसको अलग कर सकते हैं। जो सब्लिमेशन मेथड की फिगर हम आगे आपको दिखाएंगे। और व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन से हम जब भी कोई किसी सब्सटेंस को अलग करते हैं तो कभी कभी उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, जैसे साल्ट फ्रॉम सी वाटर में से। तो उसको दूर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस इज सोलेबल। जो वो है मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस जो है घुल जाता है एक सूटेबल हॉट सॉल्वेंट में, और जहाँ की इम्प्योरिटीज़ जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इनसोलेबल होते हैं, वहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ हम प्योरिटी को
गेन करने के लिए किया जाता है, किसी भी पदार्थ की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए। आगे हम देखेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर में एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्सचर में सिर्फ मिलाए जाते हैं ताकि वो मिक्सचर बन जाए और कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता। और कंपाउंड में एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। दूसरा है डिफरेंस, मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। एक मिक्सचर में अलग अलग कंपोजिशन हो सकती है, बनावट हो सकती है। तो कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बनता है कंपाउंड में, वो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। थर्ड है ए मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस। जो मिक्सचर होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे कि हम शुगर और साल्ट के मिश्रण को ले लेते हैं, मिक्सचर को ले लेते हैं, तो उन दोनों के सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। तो जो न्यू सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं। जैसे वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, लेकिन वाटर जो है वो लिक्विड है। द कॉन्स्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजली बाय फिजिकल मेथड। जो हम कॉन्स्टिट्यूट्स हैं इसके मिक्सचर के, उनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूट मेथड को हम इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन से ही हम इनको अलग कर सकते हैं। थैंक यू।